जय श्री हरि। तो समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म बंधन से कैसे छूटने का उपाय है? क्योंकि आपने समान बुद्धि से कार्य किया है, आपने अपने उद्देश्य के लिए, शरीर के उद्देश्य के लिए काम किया नहीं, आपने ये मानकर किया ही नहीं कि मैंने काम किया है, समान बुद्धि से काम कर लिया। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं बुद्धि योग युक्त जन जो होते हैं। हनुमान जी ने कितने राक्षसों ब्राह्मणों को मारा था? करोड़ों को पाप लग गया उन्हें। और ने कितने कितने मारे थे? पाप लगा? नहीं लगा। और जो महाभारत के युद्ध में क्षत्रिय लड़ रहे थे उन्होंने कितनों कितनों को मारा था? पाप लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा उन सबको पाप? सारे तो छात्र धर्म को प्रधान मानकर क्योंकि युद्ध कर रहे थे, और छात्र धर्म को प्रधान मानकर कर्तव्य समझ रहे थे युद्ध करना अपना। तो युद्ध कर्मा कर्तव्य उनके लिए प्रधान हो गया था, सारी इच्छाएं गौण हो गई थी। क्योंकि यदि इच्छाएं प्रधान रहती तो वो सोचते कि क्यों ना हम शरीर को बचा लें, जीवित रहे तो इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने युद्ध को प्रधान माना, तभी तो मर गए, और तभी तो मर जाके वो परम गति को प्राप्त हुए, स्वर्ग आदि या जहां भी गए। क्षत्रिय यदि मरे युद्ध भूमि में कर्तव्य समझकर तो परम गति को प्राप्त होता है, उत्तम गति को प्राप्त होता है, वीर गति को, जिसे कहते हैं वीर गति। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, जब कोई भी मोह नहीं रहेगा कर्तव्य के विषय में, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जो भी भोग तूने सुने हैं अब तक संसार के, और जो तूने नहीं सुने हैं, सुनने योग्य हैं जो स्वर्ग आदि के भोग, उसके वैराग्य को तू प्राप्त हो जाएगा जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से हट जाएगी। कर्तव्य इन सब से जब हट जाएगी तो उनसे वैराग्य हो जाएगा। अभी संसार में देखो कितने सारे शास्त्री जन हैं, कितने सारे पंडित हैं, कितने आचार्य हैं, कितने अन्य साधु लोग हैं, अन्य वर्णों से कितने क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे जो स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं रखते, सोचते ही नहीं स्वर्ग आदि के विषय में। सामान्य जन नहीं सोचते, समझ आता है, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पता है स्वर्ग में कैसे कैसे सुख हैं, वो भी नहीं सोचते। वैराग्य है उन्हें, थोड़ा तो वैराग्य है ही, जो वो इस चीज को नहीं सोच पाते। तो जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुन लिया, विचलित हो गई बुद्धि, कभी ध्यान करो ऐसे में, फिर भगवान का ध्यान करो, एक लंबी साधना करो, लंबा जप करो, एक घंटे का, 1.5, 2, 3, 4 घंटे का, और उसके बाद देखना सब भार उतर जाएगा, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, संशयों का भी निवारण होगा। और यदि श्रद्धापूर्वक ऐसे सिद्धांतों को, श्रद्धापूर्वक सिद्धांत सुने हैं और उनसे बुद्धि विचलित हुई है और मनन चल रहा है, तो अनेकों बार ऐसा होता है अगले दिन, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ दिन बाद भगवान अपने आप उसका निवारण कर देते हैं। मेरे साथ अनेकों बार हुआ है। शास्त्र अध्ययन किया, वो पढ़ा और उसमें विचलित हुई बुद्धि, और मनन किया, मनन होता रहा, चिंतन होता रहा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों हो गया, और कहीं ना कहीं से वो उत्तर मुझे प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो क्यों? परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। हमारी समत्व रूप बुद्धि नहीं है, लेकिन परमात्मा में अचल भाव से यदि बुद्धि हो जाए तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। फिर तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी बुद्धि।
ऐसे शास्त्री जन तो हम जैसे तो चलो पढ़ लिया, बुद्धि विचलित हो गई, मनन हुआ, क्योंकि शास्त्रों का सदचिंतन था और हम लोग शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानते हुए कर्म करते हैं, इसलिए ऐसा हो गया तो अच्छी बात। लेकिन जिनकी सीधे ही भगवान में लग जाएगी बुद्धि, हम जैसे पंडितों की नहीं जो अपने को पंडित समझते हैं, जिनकी सीधे भगवान में ही है, उन्हें शास्त्रों से प्रयोजन तो है लेकिन भगवान उनके प्रधान लक्ष्य हैं, भगवान ही ध्यान में आते हैं, शास्त्र ध्यान में नहीं आते, भगवान ध्यान में आते हैं जब आते हैं, उनको फिर ऐसे विचलित नहीं होती सिद्धांतों से बुद्धि। तो ये था बंधुओं आज का प्रकरण, आज का पूरा गीता जी के 53 श्लोक तक हमने कर दिया। आगे अर्जुन पूछ रहे हैं, बता देते हैं, अर्जुन पूछेंगे उसको लेके चलेंगे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी होती है, व्यावसायिकात्मक बुद्धि जिसकी होती है और समत्व बुद्धि जिसकी होती है, वह व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ये आगे पूछ रहे हैं और इसका उत्तर आगे देखेंगे। और उससे पूर्व जाने से पूर्व हम इस्कॉन का एक और श्लोक 52वां वो ले लेते हैं। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। 52वां श्लोक 96 पृष्ठ, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ और इस प्रकार मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन संध्या, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। कह रहे ये जो नवदीक्षित हैं, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान और पितृ तर्पण, ये नवदीक्षितों के लिए है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर प्रेमा भक्ति में जो लगा वो उनके लिए इन विधि विधानों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? क्योंकि वो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में लग गया है वो उस उच्च श्रेणी उच्च स्तर पर लगा हुआ है, उसे अपना ही भान नहीं है। वो पितृ तर्पण क्या करेगा? उसे अपने ही खाने का ध्यान नहीं है, एक एक दो दो तीन तीन दिन तक खाता ही नहीं है। कोई दे जाता है, सामने रख जाता है तो खाता है। लोग उसको तर्पण कर रहे हैं। जैसे हम पितरों को तर्पण करते हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं ले सकते, ऐसे ही लोग उसको तर्पण करके जा रहे हैं। तो ऐसा उच्च श्रेणी का पुरुष हो उसकी बात की गई है, जो स्वयं सिद्ध हो गया हो, भूख पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ तो ऐसे महात्मा हुए हैं आजीवन खाया ही नहीं कुछ, अथवा कुछ निश्चित समय के पश्चात कुछ नहीं खाया, अथवा जल पर रहे, वायु पर रहे। इस प्रकार के भी महात्मा हैं, हुए हैं, दर्शन श्रवण करने को मिलते हैं। कलयुग में भी मिले हैं श्रवण करने को अनेकों संतों को। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधुओं के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे महात्माओं के लिए ये बात कही गई है। तो ये जो बात है, ये बात उन महापुरुषों के लिए, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं होती कि ये सब इस्कॉन के माध्यम से और वो अमोघ लीला प्रभु जी के माध्यम से हैं, सबको सुना दो अमोघ लीला जी के माध्यम से। ये ऐसी कोई बात नहीं है, सबको ये सार्वजनिक कर देने वाली बात। सामने वाला कहेगा मैं तो भगवान में डूबा रहता हूँ, मेरे को इससे क्या प्रयोजन है तुलसी माला आदि जपने से और नित्य संध्या वंदन करने, मेरे को स्नान करने से, इनसे मुझे क्या मतलब है, मैं तो भगवान के भावना में लीन रहता हूँ। ऐसे हो जाते हैं लोग, जातक ऐसे हो जाते हैं, भक्त लोग जो अग्रसर होते हैं साधना में, साधक ऐसे हो जाते हैं। फिर
ये बात प्रचलन करने की नहीं, ये तो अपने आप होता है, कुछ करने की कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये बस समझा सकते हो कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इसमें ये ऐसे आदेश देने की क्या आवश्यकता थी कि जो कृष्ण भावित हो जाता है पूर्ण रूप से सतत, वो उसके लिए इनकी आवश्यकता नहीं रहती। अरे आवश्यकता तो रहेगी, आवश्यकता क्यों नहीं रहेगी? आप भोजन करते हो? हाँ करते हो। तो आपके पितर क्यों नहीं करेंगे? भूखे मार दोगे उन्हें? आपका कर्तव्य नहीं उन्हें भोजन देना? किसी का तो है आपके घर में जो बड़ा रहा होगा, दान दक्षिणा करते हो, कहीं तो जाता है, उन्हें नहीं जाता होगा। तो स्नान नहीं करोगे, गंदे से रहोगे क्या? दूसरों को परेशान करोगे, बदबू आती रहेगी, दुर्गंध से परेशान करोगे दूसरों को। तो है कैसे नहीं, आवश्यक है कैसे नहीं? मर गए तो मर गए क्या? पितृलोक में नहीं जाएंगे वो, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं वहां पर। कोई जीव ही बन गए हैं यदि वो, तो उन्हें वो जो आपने पिंड दिया है या कुछ भी दान किया, तो वो उस जीव के रूप में उसे वहां मिलेगा नहीं, मिलना नहीं चाहिए। कैसे कह दिया आवश्यकता नहीं है? अरे उसे इस चीज का पाप उसे नहीं लगता कि जो कि स्वयं भी अपने लिए ही ऐसा हो गया है कि खाना नहीं पीना नहीं कुछ। तुम तो दिन में 3-3 4-4 बार भोजन करने वाले, स्वादिष्ट भोजन करने वाले, देसी घी का भोजन करने वाले, मीठा भोजन करने वाले, तुम कह रहे हो कि पितरों को, अगर तुम इस उद्देश्य से कह रहे हो तो, और यही उद्देश्य हो जाता है आपका कहते कहते, तो सब लोग अपने लिए सुनने लगते हैं, वो सोचते हैं ये हमारे लिए ही कही जा रही है बात। तो ऐसा जब हो जाता है तो क्या होता है? फिर वो यही कहेगा कि मैं तो कृष्ण भावनामृत में हूं, मैं क्या पितृ तर्पण करूं, मेरे को पितृ तर्पण की आवश्यकता नहीं है, भगवान आके करेंगे तुम्हारी ओर से पितृ तर्पण। हैं 21 पीढ़ी तारनी है तुम्हारी। श्रेष्ठ पुरुष, प्रेमी पुरुष कभी ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे लिए आके मेरी 21 पीढ़ी तारेंगे। क्यों सोचेगा वो? इक्का दुक्का कोई होते हैं, वो प्रेम के अलग अलग स्वरूपों की बात है। किसी का पुत्र प्रेम है, किसी का कोई पुत्र मानता है भगवान को, कोई पिता मानता है, कोई मित्र मानता है, उसके अनुसार है। तो ये बात सार्वजनिक करने की नहीं है। तो ये था बंधुओं यहाँ तक जो हमने बताया आपको 53वें श्लोक तक, और अर्जुन भी आगे पूछेंगे कैसे बैठता, कैसे चलता, कैसे बोलता है। तो बने रहिए, धन्यवाद, जय श्री हरि।